दोस्तों दोस्तों बांग्लादेश में जो घटना घटी है, अब सारे खुलासे आपके सामने आ गए हैं। कैसे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भागकर भारत आई, फिर सारी घटनाक्रम, वो घटनाक्रम भी जिसके अंतर्गत मोहम्मद यूनिस साहब अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। खालिदा जिया को रिलीज़ कर दिया गया है, जिसको कि 17 साल के लिए शेख हसीना ने जेल में डलवाया था। अब इसके लिए एक बहुत ज़रूरी पार्ट एक और है। अब एक बात तो पक्की होगी, जो मैंने आपके सामने बात रखी थी कि चाइना का और पाकिस्तान की आईएसआई का बहुत बड़ा हाथ है शेख हसीना को बाहर निकालने में, क्योंकि शेख हसीना को भारत का खास व्यक्तिगत दोस्त समझा जाता था। अब भारत को डिफीट करने के लिए ज़रूरी था कि शेख हसीना को निकाला जाए। कामयाबी मिल गई उनको, लेकिन इसमें एक जो अंग है वो है पाकिस्तान का मीडिया। आज अभी तक इसके बारे में आपके सामने बहुत कम खबरें आई हैं कि पाकिस्तान का मीडिया अल्टीमेटली बोल क्या रहा है। हमने बहुत सारे वेबसाइट्स जो थे वहाँ के खंगाले और देखा और कोशिश की कि पाकिस्तान का मीडिया अल्टीमेटली जहाँ 1971 में अलग हुआ था वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं। अल्टीमेटली उनके अंदर जो सारे के सारे क्या कहते हैं कि मीडिया में जो चर्चाएँ हैं वो क्या हैं। ख़ास तौर से जियो टीवी नेटवर्क जो काफ़ी बड़ा है, उनकी जो लीड स्टोरी भी यही है कि देश भर में जो खूनी प्रदर्शन हुए तो पीएम शेख हसीना बांग्लादेश से भाग गई। शेख हसीना की वो तस्वीर भी लगाई थी जो 25 जुलाई की है, जहां पर वो रोती नज़र आ रही है मेट्रो स्टेशन पर तोड़फोड़ के लिए। और साथ ही में खालिदा जिया को रिहा करने की वहाँ के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन के जो ऑर्डर है उस खबर को भी वहाँ पर लाया गया है, इसमें बताया गया है। और 17 साल की जेल की सज़ा 2018 में उनको सुनाई गई थी। और डॉन न्यूज़ ने भी लिखा है कि डाउनफॉल ऑफ हसीना, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून लिखता है पीपल्स पावर प्रिवेल्स। द नेशन लिखता है बांग्लादेश पीएम हसीना रिजाइंस फ्ली कंट्री। द न्यूज़ लिखता है बांग्लादेश स्टूडेंट प्रोटेस्ट टॉपल गवर्नमेंट, हसीना फ्लीज, मिलिट्री टेक्स ओवर। ये इनके अखबारों के जो हेडलाइंस हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। डॉन ने लिखा है, डॉन कराची का बड़ा फेमस पेपर है, कि उनके बाकी एडिशंस भी होंगे, कि सेना ने अगर यहाँ पर सत्ता नहीं संभाली होती तो बांग्लादेश एक और इंस्टेबिलिटी की ओर बढ़ सकता है। डॉन का कहना था कि 15 सालों के अंदर जिस ढंग से सप्रेस किया है अपोजिशन को शेख हसीना ने और सारे रास्ते बंद कर दिए, तो जनता का गुस्सा फूटा है। और जिस ढंग से उनकी सरकार करप्शन में पूरी तरह से लिप्त रही है और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है वहाँ पर, यानी कि आप समझ सकते हो कि इस किस्म की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग आपको श्रीलंका में मिली, आपको हिंदुस्तान में भी कई बार ऐसे नाम सुनने को मिलेंगे। लोगों के गायब होने के बारे में उनका इन्वॉल्वमेंट था और उनकी अवामी लीग भी जो लोग थे वो हर जगह हर पोस्ट पे फिक्स कर दिए गए थे। तो अब ये सारी चीज़ें थी। और कई बार उन्होंने ये भी लिखा है कि इस अखबार ने कि जो दखलंदाजी रही थी, ख़ास तौर से जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और जिस ढंग से उनकी जो सप्रेशन था वहाँ पर, जो मिसमैनेजमेंट था और जो उनकी ख़ास तौर से जो लोकप्रियता में जो कमी आ रही थी, वो इस बात का बीज बो रही थी कि अल्टीमेटली होने क्या जा रहा है। वहाँ की एक और पेपर है ट्रिब्यून एक्सप्रेस, या सॉरी एक्सप्रेस ट्रिब्यून कह सकते हैं उसको। उनका ओपिनियन पीस कुछ थोड़ा ऐसे किस्म की, सत्ता से उन्हें बेदखल कर दिया गया है, आवामी लीग अब कहीं नहीं है। जेल में बंद खालिदा जिया अब बाहर आई हैं और ख़ास तौर से शेख मुजीबुर रहमान की जो स्टैचू हैं उनको तोड़फोड़ वाली तस्वीरें भी परेशान करने वाली हैं। ख़ास तौर से साउथ एशियन जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर एक इकोनॉमिक और जो सोशल जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो परेशान करने वाली हैं। और इस किस्म के लचर हालात के बाद अब सबसे बड़ी फ़िक्र ये है कि क्या देश फिर से एक मिलिट्री रूल की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा एक मदिया लोधी का भी एक बयान आया है, वो अमेरिका में पाकिस्तान की राजदूत भी रही हैं, कि अवामी ताकत से तो साबित हो गया कि जब आवाम सड़क पर आती तो उसके सामने कोई नहीं आ सकता। शेख हसीना ने स्टूडेंट पे जिस किस्म के सप्रेशन के कदम उठाए, लेकिन उससे एजिटेशन को रोक नहीं पाई। हसीना भारत की ओर ज़्यादा थी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़ाहिर तौर पर इससे भारत को तो झटका लगेगा। आगे क्या होगा ये तो पता नहीं,
लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार की शक्ल क्या होगी, फ़ौज का शासन होगा, सरकार बनेगी। लेकिन फ़िलहाल डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो हैं वो तो अंतरिम प्रधानमंत्री बन रहे हैं और उनकी बातें जो ऐसी हैं कि लग रहा है कि हाँ, उन्होंने स्टूडेंट यूनियन की जो बातें सारी मान ली हैं। तो एक तरह से अब वहाँ पे कल परसों से शांति भी हो जाएगी, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ भी खुल जाएंगी, ऑफिस भी खुल जाएंगे और एक किस्म से वापस से व्यवस्था वापस आएगी। डॉन न्यूज़ एक और भी लिखता है कि शेख हसीना की सत्ता में जो 15 साल थे उसमें उनकी इकॉनमी तो काफ़ी अच्छी राइज़ हुई है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन उनके ऊपर ह्यूमन राइट्स के वैल्यूशन के बड़े बड़े जो हैं वो इल्ज़ामात आते रहे हैं। बांग्लादेश के हालात पर कुछ और लोगों ने कहा है कि जिस तरह नौकरियों के मुद्दे पर नौजवान सड़कों पर निकले और जिस तरह की ताकत का बेजा इस्तेमाल किया गया, तो ये नज़र आ रहा था कि वहाँ पे हालात तो बिगड़ेंगे। और द ट्रिब्यून ने शेख हसीना के देश और पीएम छोड़ने का ऐलान करने वाले बांग्लादेश के जो सेना प्रमुख हैं जनरल वकार उस ज़मान के बारे में भी बताया कि 23 जून को ही 3 साल के लिए उन्होंने दरअसल वहाँ पे आर्मी चीफ का ओहदा संभाला था। तो एक किस्म से कहा जाए तो अलग अलग किस्म की वहाँ की मीडिया ने जो ख़ास तौर से सवालात किए हैं और जियो न्यूज़ में कई लोगों ने लिखा है कि बांग्लादेश तो हमारा एक तरह भाई ही है और हम मिलजुल कर अपनी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। और बांग्लादेश के जो अखबार हैं उनका भी, जहाँ पाकिस्तान के अखबार हैं तो वहाँ बांग्लादेश के अखबार में लिखा है। प्रथम ऑलो उनका कहना है कि आखिर के दिनों में भी शेख हसीना पावर का यूज़ करना चाहती थी, लोगों को सप्रेस करना चाहती थी और इवन उसके लिए अगर ब्लड बाथ भी हो जाए तो उसके बेस पर भी वो सत्ता में बने रहना चाहती थी। ये उनकी एक बहुत बड़ा अहंकार था, घमंड था उनको। एक सामयिक पत्रिका है उनकी वहाँ बांग्लादेश की, तो छात्रों का खून से सनी जीत ये था। अब ये तो बहुत ही छात्रों के खून से सनी हुई जीत है ये। न्यूज़ एज एक और पेपर है कि उनका हेडलाइन था कि खालिदा की रिहाई, जेएस का विघटन और नेशनल गवर्नमेंट जो है जल्दी आएगी। और इसके अलावा एक और पेपर है उनका, बांग्लादेश का नया दिगंत है, जो कहते हैं कि बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक जो है मोहम्मद यूनुस जो हैं वो कहते हैं कि ये छात्रों की जीत जो है एक्चुअली बांग्लादेश के लिए दूसरी आज़ादी है। बिजनेस स्टैंडर्ड वहाँ का एक पेपर है, वो कहते हैं कि अब कर्फ्यू ख़त्म, सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, प्राइवेट ऑफिस, फैक्ट्रीज़ अब सब खुलेंगे, तो लेट द लाइफ कम टू द नॉर्मल। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुई हैं, कुछ और चीज़ें भी हुई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज हमने आपके सामने वो पिक्चर पहुँचाई एक छोटे से अंदाज से कि पाकिस्तान का मीडिया और बांग्लादेश का मीडिया अल्टीमेटली क्या सोच रहा है इस सारा का सारा जो एक मिलिट्री कू हुआ है और जिसमें शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा है। तो ये पहली बार आपके सामने ये पिक्चर आ रही है कि वहाँ के न्यूज़पेपर और मीडिया पाकिस्तान के और बांग्लादेश के क्या सोच रहे हैं। शुक्रिया आपका।